अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह उठते के साथ पहले एनर्जी ड्रिंक पी चुके हैं और उसके बाद जो फुल एनर्जी के साथ आ चुके हैं किचन में। ठंड तो हमारे यहाँ बढ़ गई है, आपके यहाँ कैसी है ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा जो स्वेटर है, स्वेटर ही देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, ठंड तो आ गई है। फिलहाल आ चुके हैं जिया के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए। और जैसा कि आप लोग को पता ही है, जिया चाहे चाहे ना चाहे उसको ना सुबह हैवी नाश्ता ही देते हैं। वो करके भी जाती है और फिर लेके भी जाती है, क्योंकि इसकी जो छुट्टी है ना फिर 2 बजे होती है। तो बच्चे अब सुबह से लेके इतनी देर रहेंगे तो कुछ हैवी ही चाहिए ना। हाँ, बीच बीच में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हल्का फुल्का, वो भी जो भी हल्का फुल्का भी देते हैं ना, तो वो भी उसको बढ़िया वाला देते हैं, यानी कि पेट भर जाएगा और नुकसान भी नहीं करेगा, कोई जंक फूड वाला नहीं, यानी हेल्दी हेल्दी वाला, उस तरह से उसको बना के देते हैं। तो फिलहाल आज बना रहे हैं आलू बीन्स की सब्जी। और जिया को ना बीन्स की सब्जी अच्छी लगती है। देखिए, बीन्स हो और शिमला मिर्च के साथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बनाइए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, या मिक्स वाले में भी ना कर दीजिए तो अच्छा लगता है। वैसे आलू और बीन्स की भी सब्जी सिंपल वाली, इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे और अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ जो बीन्स आता है ना, वो नूडल्स के लिए या तो फ्राइड राइस के लिए आता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो इतना थोड़ी कि रोज़ रोज़ नूडल्स ही बन रहा है, फ्राइड राइस। तो आप ऐसे आलू के साथ भी बना के बच्चों को दीजिए ना तो अच्छा लगता है। फिलहाल यहाँ पर एक तरफ तो सब्जी चढ़ा चुके हैं और एक तरफ बनाते हैं पराठा। और आज का जो पराठा है ना, वो देख के तो मेरा तो मन ही खुश हो गया। इतना मस्त वाला, एकदम चौकोर, मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में ना पहली बार इतना मस्त वाला पराठा बना था कि हमें ना खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे वाह, इतना भी हम जैसे टैलेंट होता है ना, जैसे कि कभी कभार उभर के आ जाता है, ऐसे रोज तो नहीं दिखता। लेकिन आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, कितना मस्त, एकदम चौकोर, एकदम कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हुआ था। भले ही खाने में जैसा भी हो, लेकिन देखने में बड़ा मस्त लग रहा था। फिलहाल यहाँ पे जिया के लिए और ना एक उसके नाश्ते के लिए 2 ही पराठा बनाएंगे। हम सोचे ना कि इनको भी लगे हाथ नाश्ता दे देंगे, लेकिन ये बोले कि जाएंगे दूध लेने और दूध लेकर ना फिर आएंगे और फिर जाएंगे। तो हम तो सोचे कि अभी इत्मीनान थे ना कि आएँगे तो बैठेंगे, तब तक नाश्ता-वास्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी सिर्फ़ 2 ही पराठा बन रहा है और फर्स्ट क्लास देसी घी में इसका पराठा बना रहे हैं। वैसे देसी घी में सुबह नहीं बनाते, लेकिन रीज़न ये था कि रिफाइंड ही ख़त्म हो गया था। अब रिफाइंड का पैकेट खोलो, फिर भरो, उतना टाइम कहाँ वेस्ट करते। तो हम सोचे कि लाओ कि सुबह का टाइम ना बहुत ज़्यादा अब ना जैसे हड़बड़ाहट वाला होता है, उसमें ना 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है कि हाँ, मम्मी ये दीजिए, मम्मी वो दीजिए। तो उसमें ना जैसा लगता है कि बस जितना जल्दी जो चीज़ हो जाए। तो यहाँ पर जिया के लिए अंडा पूच भी बना दिए हैं। सब्जी तो वैसे बन चुकी थी, लेकिन होता क्या है ना कि बच्चे एक ही चीज़ बार बार खा खा के ना बोर हो जाते हैं। और सुबह सुबह अगर अंडा दे दीजिए, क्योंकि अभी है बच्चे पढ़ते भी हैं, स्पोर्ट्स भी, इधर गेम भी खेलती है, तो ये लगता है ना कि हाँ चलो खाओ लो। वैसे तो इसको ना स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, खेलना ना, लेकिन ये बार बार कहती है ना, मम्मी धूप में रहते हैं तो मेरा रंग थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो हम इसे बार बार ये चीज़ समझाते हैं, बेटा ये जो लाइफ है ये दोबारा नहीं आने वाली है। अब जब बड़ी हो जाओगी तो क्या ये थोड़ी मौका दिया जाएगा। अब हम ही लोग शादी करके कौन सा मौका दिया जा रहा है, जाओ बाहर खेल के आओ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और अब तो मुश्किल से 1 ही 2 महीना यही है और स्कूल तो फिर अब होगा नहीं, अब तो इन लोगों का एग्ज़ाम ही चलेगा। तो हम बोले जितना भी है बेटा वो एंजॉय कर लो, मेकअप और रंग वो सब तो बाद में, पूरी लाइफ पड़ी है, उसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, अब तो यही सब करना है। लेकिन ये जो चीज़ है ये फिर पलट के नहीं आने वाली है। तो हम तो जिया को बोलते रहते हैं कि हाँ जाओ खेलो कूदो, अभी इतना ध्यान मत दो। और हम तो उसको मेकअप भी नहीं करने के लिए देते और ना ही उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसी भी है बहुत अच्छी है, ये चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ पे हम समझाने की कोशिश ये कर रहे थे कि अभी का जो बच्चों की लाइफ है, वो बच्चे थोड़ा सा ये सब चीज़ों में अपना ना, जैसे मेकअप में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ये चीज़, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो लाइफ है ना, ये दोबारा नहीं मिलने वाली है। और बाकी अभी आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है वो सब करने के लिए। फिलहाल सबकी अपनी अपनी मर्जी, लेकिन हम अपनी जैसे जिया के बारे में बात बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ना जिया तो चली गई और हम इधर का साफ भी कर दिए थे। हम सोचे ना कि अब चलो किचन विचन समेट देते हैं, फिर हम ये सोचे कि अभी ये आएंगे ना, तो हो सकेगा अगर बना हुआ रहता है ना, तो जैसे जिद कर दीजिए कि हाँ खा लीजिए, तो वो खा लेते हैं। और खा लेते हैं तो थोड़ा ठीक ही है ना। तो हम सोचे अगर खाएंगे तो ठीक है, और नहीं खाएंगे तो फिर हम नाश्ता कर लेंगे, तो बना हुआ रहेगा तो ठीक ही है।
तो बस हम दोबारा यहाँ पे फिर से पूरा फैला-वला के फिर इनके लिए एक पराठा बना के और रख दिए। वैसे वो खाए ही नहीं, तो हम ही खा लिए और यही होता है, वो नहीं खाते, वो ना अगर कभी-कभार मूड हुआ तो क्या खाएँगे, उनका फ़ेवरेट चाय पराठा दे दीजिए, ब्रेड है तो ब्रेड दे दीजिए, उसी में खा लेते हैं। ये सब चीज़ें ना उनको पसंद नहीं है। फिलहाल नाश्ता-वास्ता करने के बाद हम आ चुके हैं छत पे, क्योंकि हल्की-हल्की सी धूप थी और ना ठंड भी लग रहा था। तो हम सोचे ना कि चलते हैं थोड़ा देर बैठ के आते हैं, और फिर जब काम में हाथ लगा लीजिए ना तो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिलता है कि हाँ, धूप में बैठिए या कुछ काम भी कर लीजिए। तो हम सोचे कि चलेंगे और ऊपर में ही ना सब्जी-वब्जी जो काटना-वाटना रहेगा, वो भी काट-ओट के और फुर्सत हो जाएँगे। तो हम स्वेटर उतारने लगे थे, क्योंकि धूप में बैठेंगे स्वेटर पहन के तो क्या हाल होगा। तो यहाँ पे अपने लिए लेकर आए हैं कॉफ़ी। चाय तो सुबह पी चुके थे, और नाश्ता करने के बाद ना ऐसा लगता है कि हाँ, चलो कुछ ना कुछ खाओ पियो, ये चीज़ है। तो कॉफ़ी लेकर आ चुके हैं, पहले कॉफ़ी पिएँगे और उसके बाद हम ना जैसे अभी गए थे उस दिन जब गोलगप्पा खाने के लिए, तो वहाँ पर एक बेच रही थी, उनका लास्ट बचा हुआ था, तो वो हमसे बोली कि ले लीजिए। तो पालक और सोया था, तो दोनों ही ले लिए थे। तो अभी हम पालक सोया बनाएँगे तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि काट के और इसको रख देंगे। ये सब जो होता है ना, जैसे कि काट के तुरंत रख दीजिए तो ठीक रहता है। अब इसको रख दीजिए फ्रिज में ना, तो फिर वो उसका जो ताज़ापन है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर ध्यान से निकल गया तब तो और भी, और जब ऐसे रहेगा तो बन ही जाएगा। फिलहाल ऊपर से फिर हम आए इधर नीचे ना, तो आज पता नहीं क्यों ठंड तो लग ही रही थी, और झाड़ू पोछा करने का मन भी नहीं कर रहा था कि अब बैठो, अब चलो झाड़ू पोछा करो। तो बस एक बाल्टी पानी डाले और हम वाइपर से ना सोटने लगे, कि लगे हाथ पूरा, और पानी डाल के अगर ऐसे साफ करिए ना तो बड़ा मस्त एकदम चमक जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोने कोने से भी ना डस्ट निकल जाता है, आप कितना भी मॉप ले ले लीजिए, झाड़ू ले लीजिए, लेकिन वो वैसी सफाई नहीं होती जितनी कि धोने के बाद सफाई होती है। तो बस इसको ना पानी डाल के थोड़ा-सा वाइपर से सोट दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे मॉप ले लिए। इसलिए मॉप ले लिए ना, क्योंकि पानी जगह-जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर जल्दी वो सूखता नहीं है। तो ऐसा है कि इससे करेंगे तो जल्दी से सूख भी जाएगा और मस्त एकदम हो जाएगा। और आजकल क्या होता है ना, हम लोग आगे वाले रूम में यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, तो ये वाला जो रूम है ये गंदा थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, और जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना तो हमें एक कमेंट याद आ जाता है। अब मुझे नाम नहीं पता है कि किसने कहा था, लेकिन जिसने भी कहा था एकदम सही कहे थे कि इसमें अगर लगा देंगे टीवी तो ये वाला रूम ना हमेशा फैला रहेगा। तो ये रूम हमेशा ही फैला रहता है, लेकिन बस इस चीज़ का सुकून रहता है कि सब लोग इकट्ठे एक जगह बैठ जाते हैं। फिर अभी उधर का कुछ काम-वाम था, उधर से निपटाए और पंखा चालू करके छोड़ दिया था। पंखा चालू करके तो हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, तो इसीलिए हम सोचे लाओ उधर का काम जो है वो कर लेते हैं, और तब तक इधर का सूख गया था। तो ये जो कालीन है, ये कालीन बिछा देंगे तो बिछ जाएगा, नहीं बिछाएँगे ना, अब ये रहता है ना कि हमसे जैसे नहीं हो पाता है, अब बार-बार इधर करो, उधर करो, तो फिर इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा ना तो पकड़ के फिर बिछा देंगे, तो वो नहीं बिछता है। तो हम सोचे लाओ इसको लगे हाथ ना सेट कर कर ही देते हैं, कर-ओर के, और फिर अब निकल चुके हैं और आ चुके हैं जीसू के रूम में। तो कल रात में ना जिया नया वाला जो हम लोग रज़ाई लेकर आए थे ना, हमने ये लेके आए थे, तो वो वाली जो रज़ाई है ये जिया निकाल ली थी। ये बोली कि आज हम ओढ़ेंगे, लेकिन इसको रात में ना इसमें ठंड लग रही थी, तो उसके ऊपर फिर वो रज़ाई डाल के और फिर सोई थी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला वो जो एसी वाला होता है ना, शायद वो वाला रज़ाई है, क्योंकि जैसा वो बोल रही थी उस हिसाब से बता रहा है, हम तो ओढ़े नहीं है कि हम बताएँगे। तो बोल रही थी कि ज़्यादा वो नहीं है, तो हम सोचे ना इसमें खोली डाल देते हैं, तो हो सकता है कि उससे थोड़ा-सा गर्म हो जाए। कोई-कोई जैसे होता है ना रज़ाई या ब्लैंकेट कोई भी हो, ऐसे सिंगल ओढ़िए तो ठंडा लगता ही है। तो बस यहाँ पर आ चुके थे नापने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास जितनी भी खोली है ना वो नॉर्मल है, लेकिन ये वाली जो है ये थोड़ी-सी बड़ी है। हम कोई भी ब्लैंकेट में डालते हैं ना तो ये थोड़ी-सी बड़ी रहती है, तो हम सोचे लाओ इसको नाप लेते हैं। तो एकदम परफेक्ट साइज़ है, अगर इसमें लगाएँगे ना तो ये हो जाएगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं इसको निकालना ही क्यों है। अभी इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ते हैं और रज़ाई जिया ओढ़ती है, तो इसको उठा के ना फिर रख ही देंगे, और कभी अगर निकालना हुआ तो अब इसमें ये खोली डाल देंगे। नाप लिए तो कम से कम ये है ना
कि हाँ चलो भैया ये चीज़ हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये बोल रहे थे कि इसका ना ले आएँगे, क्योंकि जिनके यहाँ से ब्लैंकेट लाए उनके पास खोली भी था। लेकिन उस समय हम लोग को ऐसा ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा था, तो इसीलिए। तो दिन का सारा काम हो गया, खाना-वाना बन चुका, जिया स्कूल से आ चुकी है, टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है, और आज जिया का ना जल्दी छुट्टी हो गया, यानी 1:20 पे छुट्टी होगा। जिया का कॉल आया था। तो अभी काम-वाम करके ना हम 1 कप कॉफ़ी फिर से बनाए थे, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी और वीडियो की एडिटिंग भी करना था। किचन का सारा काम कर चुके हैं, और ना आज ये थोड़ा-सा जल्दी भी आ गए थे। तो अपने लिए ना चना पता नहीं किए, ये उबाल के वो भुने-वुने थे, तो आधा खाए थे, आधा रखा हुआ है। और एक चीज़ तो आप लोगों को दिखाई नहीं थे, ये हम मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से, ये मैट है। और अभी आप लोग देखे भी होंगे मेरे ब्लॉग में कि इसको ना हम वहाँ पे साइड में लगाएं, ये साइड के लिए ही है। और ये ना पानी जैसे सोखता है, तो चाहें तो आप इसको जहाँ पे बर्तन वर्तन रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम वहाँ के लिए नहीं लाए, हम इसके ऊपर ना मिक्सी उक्सी का ये सब चीज़ें ना रखने के लिए हैं। और वैसे तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और देखने में भी ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जैसे मल्टी कलर। तो किचन में एक रौनक सी आ जा रही है। फिलहाल हम आए थे अपने काम से खाना निकालने के लिए, और कहाँ हम इधर बातचीत में लग गए। तो बस चलते हैं, खाना निकाल देते हैं। जिया स्कूल से आती है ना, तो बस उसको ये लगता है कि खाना निकालिए, खाना निकालिए, जल्दी से खा के और थोड़ा देर रेस्ट करेगी, और उसके बाद फिर अपना जो भी काम वाम रहेगा काम करेगी, फिर ट्यूशन जाएगी। तो बहुत सारा बच्चों पे प्रेशर होता है ना। तो यहाँ पर हम खाना खा चुके, खाना खा के हम चुपचाप ब्लैंकेट में घुस गए थे, और जिया भी खाना खा के सारा बर्तन उठा के फिर रख देगी। उसके बाद हम आधा पौन घंटा लेटे तो थे, लेकिन नींद ही नहीं आया। इसलिए ना, क्योंकि दिमाग में जब ये रहता है ना वीडियो अपलोड करना है, एडिटिंग करना है, तो नींद ही नहीं आती। और आज 2 दिन से पता नहीं क्यों हमें ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी हम यहीं पे सोए थे इन लोग के साथ, और फिर हमें ठंड लगने लगी, तो हम चले गए उधर रजाई के वहीं पर रजाई में बैठ गए थे। और यहाँ पे जिया सो रही है, यहीं पर लूसी लूसी के बच्चे, और यहीं पर हम लोग एक जगह थे। तो एक बच्चा नहीं दिख रहा था, तो देखे तो यहाँ पे अंदर में सोई हुई है। तो जिया उठ के तैयार वार होने के लिए चली गई है, और इनके भी आने का ना टाइम हो गया। और बहुत टाइम से ये सब ना खाली पड़ा था, तो हमें बड़ा अजीब सा लग रहा था। काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जो है वही कम से कम लगा दे तो अच्छा लगेगा ना, ऐसे खाली रखने में नहीं अच्छा लगता है। तो बस वही सब लगा दिए। जब भी ध्यान आए तो वो काम ना तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के पास एक तो काम है नहीं, जब ना जिधर से भी गुजरिए वहाँ से 2 काम नज़र आ जाता है। इसीलिए हमारा तो गुजरने का भी मन नहीं करता है कि इधर से गुजरो उधर से गुजरो। फिलहाल ये वाला जो है ना, इसको ले जाके नहीं, इसको दीवान में रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। फोल्ड अभी यहीं पे छोड़ देंगे ना, तो अभी ये आएंगे तो फिर ये खुल जाएगा, फिर सब लोग ओढ़ेंगे, तो ये भी फैला रहेगा, और उधर ब्लैंकेट भी फैला है, रजाई भी फैला। तो ये लोगों को तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें बड़ी गुस्सा आती है जब सब चीज़ों को, कि इसमें खोली भी नहीं लगा है ना, तो जल्दी से गंदा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लगे हुए हैं कोशिश में, और काफ़ी देर तक हम इसमें लगे रहे, लेकिन ना हमसे हुआ ही नहीं। फिर जब जिया को बुलाए तो जिया आई, तो जिया रखी। और कभी कभी सोचते भी है कि जब जिया अभी कॉलेज चली जाएगी तो मेरे घर का काम कैसे होगा। ये सब देखिए, बाकी तो सारे जो काम है वो इंसान कर लेता है, लेकिन जब एक थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम होता है ना, जैसे कुछ हेल्प वाला, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कितना अच्छा लगता है। और जब जिया नहीं रहेगी तो कैसे होगा, हम तो यही चीज़ सोचते रहते हैं। अकेले तो मुश्किल ही है कि हाँ, लेकिन जब पढ़ता है ना तो इंसान सब कुछ करता है, लेकिन बच्चों का वो तो रहता ही है। अभी जीसू चला गया, पहले जीसू था तो बाहर का या कुछ ऐसा काम होता था तो उससे बोलते थे, वो करता था। अब जिया है, जिया घर का काफ़ी काम में मेरे हेल्प कर लेती है। अब वो भी चली जाएगी कॉलेज, तो फिर सुनाई हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।